Welcome to all. So today we shall discuss about atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ऑनर्स जी जेनेरिक इलेक्टिव बहुत पाई फ्रुटफुल हम. तो फास्ट आस व्हाट इज एन एटम. एटम कहले कौन बुझा. एटम देख एलिमेंट बाता आम मौलिक कहूँ. मौलिकर अल्टीमेट पार्टिकल. अल्टीमेट पार्टिकल अर्थात एलिमेंट को आम भांगिकी जिते तार सर्वशेष कणिकार पहुँचा ताको आम कहूँ एटम. सो एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. तो एटम रो जो स्ट्रक्चर आम पढ़ुचु तो सेंट्रल पार्ट रही था न्यूक्लियस एवं सराउंडिंग रे ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक बुलू था. मीन्स ये स्ट्रक्चर को आम पहुँचा पूर्व बहुत गुड़ाक एटॉमिक्स थियोरी भीतर देखिए आम आसलु. तो फास्ट आसुची थॉमसन्स एटॉमिक थियोरी. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बा थियोरी. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कौन कहे ना. एटम इज नथिंग that consists of positive and negative charge. That is just like watermelon or plum pudding or betel nut. मीन्स तरभुजर जदि मंजी गुड़ाक नेगेटिव चार्ज हुए जोटा रेड इटेबल पार्ट जो पार्टा को आम खाऊ तो दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज. एवं ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वाली एटम भितर प्रेजेंट थांती सम परिमाण रही था. तेणु एटम रो चार्ज है न्यूट्रल. इक्वाल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वाल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एटम भितर रही था. जदि आउ फर्दर या कंपेयर करवा पाल मीन पुडिंग. पाल मीन्स जो ताड़ खाऊे ताड़ा जदि नेगेटिव चार्ज हुए तापर जो कैप गुड़ाक रही गुड़ा पॉजिटिव चार्ज. और बेटल नट. बेटल नट माने बरकोली जदि मंजीटा नेगेटिव चार्ज हुए तापर जोटा इटेबल पार्ट दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव चार्ज. मीन्स कहवा अर्थ एटम भितरे पॉजिटिव आउ नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी रही था. यहाँ थिला थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. आप टू ये मॉडल काम करिथिला रदरफोर्ड गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट पर्यंत. तो आस नेक्स्ट आसुची रदरफोर्ड गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट. गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट जानीजु दिस इज गोल्डफील्ड. तो गोल्डफील्ड उपरे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड करागला. अल्फा पार्टिकल्स इज नथिंग दैट इज हीलियम डबल प्लस चार्ज दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. अर्थात डबली चार्ज हीलियम आयन इज नॉन एज अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल जो गोल्डफील्ड उपरे बॉम्बार्डेड करागला तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू दी goldfoil and very few of the alpha particles deflected by some angle and very few of the alpha particles returns back in original direction and the passage of alpha particle can be confirmed through zinc sulfide screen. अर्थात जो alpha particles गुड़ाक पास करके जाउचंती से पासटा को आम जिंक सल्फाइड स्क्रीन रे फिल कलु कहीं स्पार्किंग आसला स्पार्क क्रिएट है. तो देखागला जे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास करिसेंती दैट इंडिकेट कला जे एटम्स भितर बहुत गुड़ाक जगह रही जो गुड़ाक कि पॉजिटिव चार्ज रो अपोजिट चार्ज को कंटेन करिथिबे. मीन्स एटम रो मोस्ट ऑफ द स्पेस गुड़ाक वैकेंट रही जो थी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रही. कंक्लूजन नेलु
नेक्स्ट हूँ किसी अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल दैट इंडिकेट सेंट्रल पार्ट मस्ट कंटेन पॉजिटिव चार्ज तेणु ये कनक्लूजन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी रु कनक्लूजन नेले एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट वन इज न्यूक्लियर पार्ट another one is extra nuclear part contains positive charge proton plus neutron and extra nuclear part contains negative charge which is further later time named as electron. तो ये थिला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट तो यहाँ आसला पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कार्डेड रिजेक्ट है किंतु यार ड्रॉबैक्स यार एटा केते पर्यंत चलला ना अप टू क्वांटम कॉन्सेप्ट डेवलप होगा पर्यंत तो जिते मैक्सवेल क्वांटम कॉन्सेप्ट आसला मैक्सवेल क्वांटम थियोरी तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्वांटम थियोरी whenever a charged particle is in motion it always continuously emits energy. According to Maxwell quantum theory, whenever a charged particle is in motion, it continuously emits energy. जितेबाला चार्ज पार्टिकल मोशन रे रही थाए तो सेतेबाला कौन हुए ना कंटिन्यूअसली एनर्जी से एमिट्स करके चले तो देख ये जितेबाला रही न्यूक्लियस रही सेंट्रल पार्ट रे एवं सराउंडिंग रे इलेक्ट्रॉन गुड़ाक रही इलेक्ट्रॉन गुड़ाक लाइट वेलोसिटी मूवमेंट करुँच नियरली लाइट वेलोसिटी तो सेतेबाला कौन होना ना मैंने कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करी चलिए सपोज हाई ऑर्बिट रे गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करी चलला मीन्स ये सिचुएशन आसीबो सपोज हियर इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट देन इट कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी एंड फाइनली एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस तो एमिति कथा जदि हुए इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट रे रही कि जदि कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी अनुसार जदि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जेहेतु चार्ज पार्टिकल ये जदि छाड़ी चलला ता एनर्जी को ताहले फाइनली एंटर्स करिवो न्यूक्लियस भितरे जहाँ फल कि गोटे एटम रो स्ट्रक्चरटा रिजेक्ट हो जिवो बा कंप्लीटली वैनिश हो जिवो किंतु सेमिति नेचुरली हे न थाई बुझेला तार नेक्स्ट कथा आछि इलेक्ट्रॉन जते बेले लो ऑर्बिट को आसिकी पहुँचुजी तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करजी मीन्स ए सीरीज ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज एनर्जी रेडिएशंस और दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रा तो स्पेक्ट्रा मिलवा कथा किंतु से स्पेक्ट्रा विषय किसी कही नथिले रदरफोर्ड ताले ए दुईटा स्ट्रॉन्ग ड्रॉबैक्स रहिला रदरफोर्डर जहाँ फल कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कार्डेड है तो लेटर टाइम रे ए दुईटा जो ड्रॉबैक्स रहिला ए दुईटा ड्रॉबैक्स को रिमूव करवा पाई कि बोहर्स अनदर वन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज कले दैट इज नोन एज बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो तुम सिलेबस अनुसार पाठटा यूँ स्टार्ट होजी बोहर्स एटॉमिक मॉडल बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आसो बोहर्स एटॉमिक थियोरी तो आम इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थियोरी विषय डिस्कस करवा तो आसो फास्ट पोस्टुलेट्स तो अकॉर्डिंग टू बोहर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर revolve in different orbit तो फर्स्ट पॉइंट लिखा द सेंट्रल
part of an atom is called nucleus, which is positively charged and around which electrons are revolved in circular paths which are known as orbits or energy level, which are known as orbits or energy level or energy cell, also energy cell बुझेगा ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स कहि परिया नहले एनर्जी सेल्स कहि परिया तो सेउडा नेमिंग केमिति हेइ थाई ना के एल एम एन एमिति लेटर आकार नेमिंग हेइ थाई आउ न्यूमेरल आकार जे जीवा 1 2 3 4 एसेट्रा बुझेला तो एडे बुझीबा तो सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन्स गुडाक एमती अराउंड रे डिफरेंट पाथ रही थे तो युवा को आम डिफरेंट सेल कही था बा एनर्जी लेवल कही था बा ऑर्बिट कही था दीज आर डिफरेंट सेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट ताको आम लेटर रे नंबरिंग कर लेटर रे नेमिंग कर के एल एम एन एसेट्रा आउ जदि न्यूमेरल आकार करवा 1 2 3 4 फास्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट लाइक वाइज तो फर्स्ट पॉइंट बुझीगला द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस जार चार्ज है पॉजिटिव तो या भितर रही था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एवं यार सराउंडिंग्स रे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गुड़ाक रिवॉल्व करता तो नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट को आसवा whenever an electron is in any energy level or cell, it possesses fixed amount of energy. So the energy levels are also known as permitted state বা stationary states. So this is also known as concept of stationary state or stationary orbit or permitted state also. कहीं ना जिते बेले न्यूक्लियस रो सराउंडिंग रे जो ऑर्बिट गुड़ाक रही ये ऑर्बिट रे जिते पर्यंत इलेक्ट्रॉन रही ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस करे तो सेटा बहर कैलकुलेटेड करथिले दैट इज En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me फॉर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करथिले फॉर nth ऑर्बिट पई कि nth ऑर्बिट रो एनर्जी इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me फॉर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर h स्क्वायर where m is the mass of electron, e is the charge of electron, z is the atomic number, n is the number of orbit, h is the Planck's constant. तो आम लेटर कैलकुलेट करवा तो सेकंड पॉइंट बहर्सर सेकंड पॉइंट बा सेकंड पोस्टुलेट्स होजी जेते पर्यंत इलेक्ट्रॉन गुडे स्पेसिफिक ऑर्बिट बा स्पेसिफिक सेल रे प्रेजेंट अछि सेते पर्यंत से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देखै थाई एवं सही ऑर्बिटा ता पाई कि स्टेशनड और फिक्स्ड सो दिस इज नोन एज परमिटेड स्टेट और स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड स्टेट मीन्स इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर स्टेट रे पार्टिकुलर एनर्जी नहीं कि रही थाई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं कि रही थाई. तो दीटा पोस्टुलेट्स सरला. नेक्स्ट आसीबा 3 नंबर पोस्टुलेट्स.
तीन नंबर पोस्टुलेट्स आस 3 नंबर पोस्टुलेट्स एंगुलर मोमेंटम उपरे आइडिया दिए इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर मोशन रे एठी अछि न्यूक्लियस रो सराउंडिंग्स रे जो बुलुजी तो एठी कौन करे ना से एंगुलर मोमेंटम पजेस करे तो लिखिबा whenever an electron is revolving around the nucleus, it possesses angular momentum which is integral multiple of h by 2 pi देख that is लिखि परिबा mvr equal to nh by 2 pi where n is the any integer 1 2 3 4 etc. तो जेते बेले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रा सराउंडिंग रे गोटे ऑर्बिट रे बुलु थाए तो से एंगुलर मोमेंटम पजेस करे सपोज देख जेते इलेक्ट्रॉन बुलुजी तो इलेक्ट्रॉन रो आमे प्रति पॉइंट रे तार लिनियर मोमेंटम कैलकुलेट करि परिया केमिति ना सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m एंड वेलोसिटी इज v देन इट्स एट दिस पॉइंट द लिनियर मोमेंटम पजेस इज mv तो प्रति पॉइंट रे जदि आमे देखिबा तो तार लिनियर मोमेंटम mv इज कंटीन्यूअसली चेंजेस रेडियली so this is known as radial momentum or angular momentum suppose it is some angle create kari that momentum changes kurji so that is can be represented as mvr means velocity changes hoji radially changes hoji prati point re ta direction changes hoji so this is known as angular momentum mvr equal to nh by 2 pi एवं एटा को हमें कहू concept of quantization of angular momentum also. This postulate is also known as concept of quantization of angular momentum. Quantization means जो angular momentum possess करे that is integral multiple of 1 2 3 4 and these are any integer means whole number h by 2 pi रे मल्टीप्लाई होई कि रही थाए तो जते पर्यंत होल नंबर मल्टीप्लाई होई कि रही थाए दैट कांसेप्ट को हमें कहू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल मींस फ्रैक्शन आकार रहइबो नाही एंगुलर मोमेंटम mvr वैल्यू एनी होल नंबर मल्टीप्लाई होई कि रहिथिबो h by 2 pi सहित बा या को हमें लिखि परिबा आल्सो n h क्रॉस रो वैल्यू हैला तमरा h by 2 pi मींस एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi और n h क्रॉस एटा को हमें कहि थाउ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एटा थिला थर्ड पोस्टुलेट्स तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को आसीबा 4 नंबर पोस्टुलेट्स when electron in any particular state absorb energy it jumps from that state to higher energy state. Similarly, when an electron emits energy, it jumps from higher energy state to lower energy state.
अर्थात ये देख सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर ऑर्बिट तो ये क्या हो व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट सपोज अच्छी absorb some energy then it jumps from that state to higher energy state suppose ये फर्स्ट स्टेट रे गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी ये किसी एनर्जी सपोज एब्जर्व कला तो ये हायर एनर्जी स्टेट को जंप करी थाए एंड दैट हायर एनर्जी स्टेट रे सी स्टेबलाइज होगी रहिबो नहीं पुणी से रिटर्न्स बैक करिवो मींस सम एनर्जी एमिट करे अर्थात जने जदि हाई एनर्जी स्टेट रे अच्छी तो सी किसी एनर्जी छाड़ला परे लोअर एनर्जी स्टेट को जंप करि थाए आइदर एठी जंप करि पारे न एठी जंप करि पारे एवं मींस हाई एनर्जी लेवल रे व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट सम एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन एट लोअर एनर्जी स्टेट व्हेन इट एब्जॉर्ब एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट अर्थ जते बेले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल रे थाए एनर्जी किसी एब्जॉर्ब कला परे लो रु हाई को जंप करे एवं जते इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल रे थाए से किसी एनर्जी छाड़िला परे एमिट कला परे हाई एनर्जी लेवल रु लो एनर्जी लेवल को जंप करि थाए तो जो लोअर रु जाऊ हायर को बा हायर रु जाऊ लोअर को एटा को हम कहू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट ट्रांजिशन एनर्जी सपोज E2 माइनस E1 बहर कैलकुलेट करले दैट इज इक्वल टू h न्यू means E2 means energy of high energy state, E1 is the energy of lower energy state. Energy in high energy state, higher energy state, and E1 is the energy of lower energy state. Lower energy state. The difference is h nu. तो ये थिला बोहर्स एटॉमिक थ्योरी रो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स तापरे नेक्स्ट आमे कोन करबा ना जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर मीन्स सम वेलोसिटी पोजेस करे एवं ये जो ऑर्बिट गुडा को एग्जिस्ट कर सम न्यूक्लियस रु सम डिस्टेंस दैट इज नोन एज रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर मीन्स सम वेलोसिटी पोजेस करे एंड एनर्जी पोजेस करूची एनर्जी रहउची मीन्स फ्रीक्वेंसी रहिबो एवं रिवॉल्व कर मीन्स टाइम पीरियड रहिबो तो एगुडा सब कैलकुलेट करिबा तो नेक्स्ट हमें बर्तमान कैलकुलेट करिबा रेडियस वेलोसिटी एनर्जी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ बोहर्स और बोहर्स फॉर हाइड्रोजन एटम बोहर्स एक्सप्लेन करते हाइड्रोजन पाई की और हाइड्रोजन लाइक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जस्ट लाइक हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस तो ये मानक पाई की हमें कैलकुलेट करिबा इन जनरली कैलकुलेट करिबा ताबरे मानक पाई की अप्लाई करिबा मींस मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज रो रेडियस वेलोसिटी एनर्जी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिबा नेक्स्ट आसो बर्तमान कैलकुलेट करिबा रेडियस वेलोसिटी एनर्जी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज तो जते बेले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम रो ये जो रेडियस ऑर्बिट रे जो रहूची तो ये ऑर्बिट रो हमें रेडियस बाहर करिबा एटी इलेक्ट्रॉन केते एनर्जी पोजेस करे बाहर करिबा इलेक्ट्रॉन केते वेलोसिटी रे मूवमेंट करूची ताको बाहर करिबा फ्रीक्वेंसी बाहर करिबा एवं ए ऑर्बिट टाइम पीरियड मींस वन कंप्लीट रिवोल्यूशन पाई कि केते टाइम रिकॉर्ड करूची टाइम पीरियड डिटरमाइन करिबा सपोज लेट अस एम इन जनरल पाई बाहर करिबा तापर हाइड्रोजन पाई अप्लाई करिबा बा हाइड्रोजन लाइक मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज पाई अप्लाई करिबा तो लेट अस कंसीडर एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर सपोज z इज द एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर जदि z हुए एवं प्रोटॉन रो चार्ज जदि प्लस e हुए ताहले न्यूक्लियस रो चार्ज हला प्लस Zd मीन्स गोटे एटम रे z संख्यक प्रोटॉन एंड z संख्यक इलेक्ट्रॉन रही थाए तो न्यूक्लियर चार्ज हला प्लस Zd इट इज द न्यूक्लियर चार्ज
सपोज एन इलेक्ट्रॉन मोटे फिगर हो ना ठीक भाव में सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस सपोज ये अच्छी and moving with velocity v and the mass of electron is suppose m। तो बर्तमान देख ये इलेक्ट्रॉन टा ये जो ऑर्बिट रे रिवॉल्व करूची ऑर्बिट रे जतले बुलुची जते पर्यंत तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भितर जेतिकी अट्रैक्शन फोर्स थिबो रेडियली आउटवर्ड फोर्स मध्ये सेतिकी थिबो काहे कि ना इलेक्ट्रॉन ए ऑर्बिट रे ही रिवॉल्व करूची मींस सपोज वन गोटे बॉडी ये रही ताकू मुझपटू 5 न्यूटन फोर्स पकईली ये डायरेक्शन रे तो एपटू जदि 5 न्यूटन फोर्स एपटू अपोजिट डायरेक्शन पका हम तो बॉडीटा कौ जगह न जाइए इक्विलिब्रियम स्टेट रहिबो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को रेडियली आउटवर्ड फोर्स जति पड़ुची रेडियली इनवर्ड फोर्स मीन्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भितर अट्रैक्शन फोर्स जति रोची न्यूक्लियस रु आउटवर्ड फोर्स सेतिकी रोची। तो सपोज न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज तो मीन्स टू चार्ज बॉडी तो टू चार्ज बॉडी भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोची सेटा को आमे कहि परिबा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहेतु सर्कुलर मोशन करूजी तो सेंट्रीपेटल फोर्स मध्ये कहि परिबा ताहले देयर इज एन सेंट्रीपेटल फोर्स बा ताको आमे कहि परिबा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस प्लस Zd चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन माइनस E चार्ज। तो यांक भितर मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्जिस्ट करजी दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाकू आम ये जेहेतु सर्कुलर मोशन एक्जिस्ट कर तो या सेंट्रीपेटल फोर्स कहीपर एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स बा दैट कूलम्बिक फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आम जानी सपोज Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस एंड सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस r देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अट्रैक्शन केतेबेले हम जेतेबेले अपोजिट चार्ज हे Q1 सपोज पॉजिटिव Q2 इज नेगेटिव दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन सेम चार्ज सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव सेतेबेले फोर्स ऑफ रिपल्सन रहिबो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड and inversely proportional to square of distance between them। तो आम +2 लेवल पढ़ी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर एटा थिला कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू दिस। तो बर्तमान ये देखा ये न्यूक्लियर चार्ज प्लस Zd अच्छी आउ इलेक्ट्रॉन चार्ज E अच्छी सो सेंट्रीपेटल फोर्स बा दैट इज कूलम्बिक फोर्स F इक्वल टू Zd इंटू E मीन्स Zd स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो आम ये कौन ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज कांस्टेंट K बोली नौ आम ये CGS सिस्टम रे जाऊे इन CGS रे तो दैट इज हायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज टेकन एज 1 इन CGS सिस्टम तेणु सेंट्रीपेटल फोर्स बा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इक्वल टू Zd स्क्वायर बाय R। फॉर nth ऑर्बिट Rn लिख परिबा। तो नेक्स्ट आस जो अट्रैक्टिव फोर्स रहा दैट इज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सेम अमाउंट रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्जिस्ट कर तो दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच एक्ट रेडियली इन आउटवर्ड तो यहाँ अट्रैक्शन मीन्स रेडियली इनवर्ड थिला रेडियली आउटवर्ड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स रही that is centrifugal that is equal to mv square by r। तो according to this system that indicates this force must be equal with this कहीं ना electron is revolving around the nucleus with circular orbit so
जेडी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। Suppose sorry, it is r square, z square by r square, that is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. So z square by r square equal to mv square by r. Other implies, it is square को r cancel कर लें, other implies mv square equal to z square by r. Or we can calculate for kinetic energy, that is equal to half mv square equal to हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर। बुझेगा? तो यहाँ को आम इक्वेशन 1 करुचे। तो नेक्स्ट आस फ्रॉम बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आउ टिके पूर्व आम पोस्टुलेट्स पढ़िलु एंगुलर मोमेंटम पजेस बाय एन इलेक्ट्रॉन एमवीआर इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई और v इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई एम आर। दिस इज इक्वेशन 2। बर्तमान देख ये जो v रही एम भी स्क्वायर इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाई आर, ये v भैल्यूटा को लेकिन पुट करवा। तो यार ताले ये पाइबा कौन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो v रो ये वैल्यूटा को लेकिन जो एनएच बाई 2 पाई एम आर को लेकिन ये पुट करवा। तो पाइबा केते m इंटू v रो वैल्यू आस डायरेक्ट स्क्वायर कर दौजे एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू जेडी स्क्वायर बाई आर। तो ये देख आर स्क्वायर रही है, आर रही, तो स्क्वायर को मु आर काटिदेली। नेक्स्ट आर टा को मुझे एपट को नहीं, अदर इम्प्लाइज नेक्स्ट आस आर टा को एपट को नहीं जेडी स्क्वायर को एपटे डिवाइड करदेवी। तो ये एम सहित स्क्वायर को काटिदेली, आउ क्या सहित ना आउ क्या सहित कटिबार नहीं। तो नेक्स्ट नहीं जाओ r इक्वल टू दिस r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेडी स्क्वायर। तो फॉर nth ऑर्बिट rn लिखिपर। ताले रेडियस एक्सप्रेशन पाइले rn इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेडी स्क्वायर। नेक्स्ट आसवा वेलोसिटी बाहर करवा। तो वेलोसिटी आम जाचु एनएच बाई 2 पाई एम आर। तो आर वैल्यू पुटिंग दी जो इक्वेशन 2 यहाँ इक्वेशन 3 कर दियो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 देन वी गेट। तो नेक्स्ट मु ऊपर लिभाऊँ नेक्स्ट आस v इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम इंटू आर आर भैल्यूटा ये नहीं पुट कर एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेडी स्क्वायर। तो ये जो गुड़ा कटो काटिदेवा एन एच सहित एन स्क्वायर एच स्क्वायर काटिदेले, ये 2 सहित 4 काटिदेले, पाई सहित पाइर स्क्वायर काटिदेले, नेक्स्ट एम सहित एम काटिदेले। तो नेक्स्ट रहिला जेडी स्क्वायर 2 पाई जेडी स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच। अदर इम्प्लाइज v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई जेडी स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच। तो आम रेडियस पाइले के ना रेडियस आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जेडी स्क्वायर पाइले एंड वेलोसिटी पाइले 2 पाई जेडी स्क्वायर बाई एन एच। तो ये वेरिएबल देख एन एंड जेड आर वेरिएबल एंड अदर आर कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये दुटा है वेरिएबल, जो एटम टू एटम जावा यहाँ भेरी कर डिफरेंट एलिमेंट टू एलिमेंट जावा, एटा है कांस्टेंट। तो एज यूजुअल वैल्यू पकेबा प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, पाई वैल्यू
2.7 by 3.14. Mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. पकईकि कन्वर्ट करदे कौटी की आंगस्ट्रम को कन्वर्ट करिया, दैट इज 0.529 आंगस्ट्रम बा 0.approximately 0.53 आंगस्ट्रम बा 0.53 into 10 to the power minus 10 मीटर हॉल इंटू n स्क्वायर बाई जेड. तो सपोज हाइड्रोजन रो फास्ट ऑर्बिट रो मो रेडियस मागिली, तो ये n जगह 1 पुट करी हाइड्रोजन पाई कि z हूँ 1 पुट करवा, तो दैट इज 0.53 आंगस्ट्रम. सेकेंड ऑर्बिट n जगह 2 पुट करी 2 रो स्क्वायर डिवाइड बाय 1. तो लाइकवाइज हीलियम रो बाहर करि परिबा, लिथियम 2+ रो बाहर करि परिबा, एमती बाहर करिया हीलियम प्लस रो. नेक्स्ट वेलोसिटी आम जानले, तो नेक्स्ट कैलकुलेट करिया पई जिबा एनर्जी. तो ये देख आम काइनेटिक एनर्जी बा हाफ mv स्क्वायर आम पाइजु हाफ जेडी स्क्वायर बाई आर पाइजे. नेक्स्ट आम केवल पोटेंशियल एनर्जी बाहर कले तो टोटल एनर्जी बाहर जाए, कहीं काइनेटिक एनर्जी पाइजु पोटेंशियल एनर्जी बाहर करार अच्छी. तो नेक्स्ट आस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाहर करिया. देख सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज दी इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन ये केते पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं कि बोलूँ से कैलकुलेट करवा. तो ये व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सपोज इन्फिनिटी डिस्टेंस रे थिला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 जेडी इंटू माइनस ई डिवाइड बाई आर, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी मीन्स इट पजेस जीरो एनर्जी. जिते बड़े आम नहीं आसवा जेकोसी ऑर्बिट को, तो इट पजेस जीरो एनर्जी ठू ये हो नेगेटिव, मीन्स हियर इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस जेडी स्क्वायर बाई आर. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जेडी स्क्वायर डिवाइड माइनस जेडी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. व्हाई ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 जेडी इंटू ई डिवाइड बाई आर. When at infinity distance, that is possess zero energy, but when electron is at any orbit, some it negative work is done, so it possess negative energy, that is minus jd square by r potential energy. And kinetic energy equal to half mv square हमें पाइजे half jd square, that is equal to half jd square by r. So total energy E equal to potential plus kinetic minus jd square by r plus means minus कर दो माइनस प्लस सॉरी काइनेटिक एनर्जी से हाफ jd square by r plus jd square divided by r. So that is equal to minus jd square by 2r, and here putting the value of r in this equation. That is equal to minus jd square divided by 2 into n square h square divided by 4 pi square m jd square. So next we can solve. That is equal to, so after solution then we get minus 2 pi square m e to the power 4 z square divided by n square h square en equal to, this is the expression for energy. So here variable is z and n, and if we put as usual value of other constants, then we get after converting into in electron volt minus 13.6 electron volt whole into z square by n square. Here by using this relation we can calculate first Bohr orbit energy, second Bohr orbit energy for hydrogen atom,
and you can calculate for also monoelectronic species helium plus, lithium 2 plus, first orbit energy, second orbit energy, energy ratio, velocity ratio, radius ratio, etc. Next jiba calculation of time period. देखो टाइम पीरियड इक्वल टू मीन्स हाउ मेनी टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कवर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल, दैट इज 2 pi r divided by velocity, that is distance traveled by an electron divided by velocity, which is equal to time period. So which is equal to 2 into pi into r, here we can put r value n square s square divided by 4 pi square m z square divided by velocity, divided by velocity, we can write divided by velocity, that is equal to 2 pi z square divided by nh. So you can write this, here you can 2 and pi n square s square divided by 2 pi m z square or into nh divided by 2 pi z square. That is equal to nq divided by 4 pi square m z square e to the power 4, or t is proportional to nq divided by z square. That is, it is the time period of electron in any orbit. Similarly, frequency equal to reciprocal of time period 1 by t, means orbital frequency. Orbital frequency is 1 by t, that is equal to just reciprocal of this 4 pi square m z square e to the power 4 divided by nq or nu proportional to z square by nq. So here we calculate radius, velocity, energy, time period and frequency for hydrogen and hydrogen like monoelectronic species. Next, another one application is hydrogen spectra or hydrogen like monoelectronic spectra. Thank you.